जिससे मैंने अपने पापा से कांटेक्ट किया और अपनी सिस्टर से कांटेक्ट किया। कहता है कि लोग डर के मारे बाहर नहीं निकल सकते और शॉपें बंद है, बाज़ार बंद है, कारोबार बिल्कुल रुका हुआ है और लोग यही डरते हैं कि अगर हम बाहर निकले तालिबान हमारे साथ क्या क्या करेगा। वही सोच है, पुराना वाला सोच है कि तालिबान अब फिर लोगों को मारेगा, लड़कियों को मारेगा और लड़कियों को अपने साथ लेके जाएगा। यही अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे फोर्स थे उसको ख़त्म ना किया जाए, जो हमारे परचम थे उसको ना हटाए। जो ये शाह अमान अल्लाह के किंग के दौरान से ये परचम हमारा था और जो हमारा फोर्स था ये तो ऊपर लोग बिक गए इसलिए फोर्स ने सिलेंडर किया, वरना हमारा फोर्स एक फोर्स में आता था। क्योंकि 20 सालों में अमेरिका तो कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा था, यही अफगान फोर्स से जो आगे निकलते थे और तालिबान को फंसा लेते थे। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। जिस तरह से पूरे अफ़गानिस्तान में मौत का नंगा नाच तालिबान नाच रहा है, जिस तरह से अफ़गानिस्तान के डुबाने के लिए अमेरिका, चाइना, रशिया, पाकिस्तान सिमिलरली रिस्पॉन्सिबल है, तो अब अफ़गानिस्तान के सिचुएशन इतने ख़राब हो गए कि जो लोग अफ़गान के दिल्ली में रहते हैं वो अपने परिवार से उनके सारे रिश्ते, जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, वो टूट रहे हैं और लोग जो है परेशान हैं। तो अफ़गान कम्युनिटी के कुछ भाई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और सिचुएशन जानेंगे किस तरह से वो पूरे सिचुएशन को देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका भाई? समीउल्लाह। अच्छा, समीउल्लाह। तो समीउल्लाह साहब, कितने दिनों से इंडिया में आप रह रहे हैं? मैं तो 2017 के लास्ट में सितंबर में आया था, अभी 4-5 साल हो गए। ये पूरा सिचुएशन अभी अफ़गानिस्तान का बहुत हॉरिफाइंग हो गया और उसके बावजूद जो लोग अमेरिका 20 साल तक था, तो तालिबान और अमेरिका में क्या फ़र्क है? दोनों तो सिचुएशन सेम ही रखा, क्योंकि 20 साल रहने के बाद भी कुछ बदला नहीं। ये एक प्रोजेक्ट है तालिबान और अमेरिका। तालिबान तो अमेरिका की ख़ुद आदमी है, उसने पाकिस्तान के ज़रिए इन लोगों को बचा के रखा था इसी दिन के लिए। वो ख़ुद अमेरिका नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में एक अमन हो, एक मुतरक़्क़ी अफ़गानिस्तान हो, क्योंकि अगर अमेरिका चाहता था तो ये 2 दिनों में तालिबान को बिल्कुल ही ख़त्म कर लेता था। लेकिन अमेरिका ने नहीं चाहा, दूसरी कंट्रियों ने नहीं चाहा और अब देख रहे हो कि तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा हो गया है। अब यही दुआ करते हैं कि अल्लाह इसे हमारे लोगों को इस आफत से बचाए। आपके परिवार के कितने लोग हैं वहाँ पे? वहाँ पे मेरा बहन है, भाई है और पापा है, सब फैमिली है वहाँ पे, सब रिश्तेदार हैं। अफ़गानिस्तान में किस जगह पे? काबुल में, कंधार में, कहाँ पे? काबुल पे है, काबुल। सब काबुल पे है। हाँ, अभी क्या जो कि टीवी पे, टेलीविज़न पे, न्यूज़ मीडिया पे आ रहा है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, मगर जो लोग घर में फंसे हुए वो किस तरह से आना जाना कर रहे हैं, या चीज़ें जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसको किस तरह से बाई कर रहे हैं? जिससे मैंने अपने पापा से कांटेक्ट किया और अपनी सिस्टर से कांटेक्ट किया। कहता है कि लोग डर के मारे बाहर नहीं निकल सकते और शॉपें बंद है, बाज़ार बंद है, कारोबार बिल्कुल रुका हुआ है और लोग यही डरते हैं कि अगर हम बाहर निकले तालिबान हमारे साथ क्या क्या करेगा। वही सोच है, पुराना वाला सोच है कि तालिबान अब फिर लोगों को मारेगा, लड़कियों को मारेगा और लड़कियों को अपने साथ लेके जाएगा। यही डर है सब लोगों के पास। अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए सब लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं और जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी तो अपने घरों में बस फंसे हुए हैं, वो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकल सकते। जो गवर्नमेंट में काम करते थे वो तो बिल्कुल ही नहीं निकल सकते। अमेरिका क्या किया 20 साल तक? तालिबान को मार नहीं पाया? ये उन्हीं का तो लोग है, पाकिस्तान को पैसे दे के इन लोगों को सपोर्ट कर रहा था। अभी 20 साल से ये तो पाकिस्तान में रहते थे और पाकिस्तान इसका फुल सपोर्ट कर रहा था और उसके साथ उसका ख़र्चा और जो पैसे जो दे रहे थे वो पाकिस्तानी अमेरिका ही दे रहा था। अब ये हमें पता नहीं कि अमेरिका क्यों इस तरह कर रहा था। एक साइड से तो हमें सब कुछ फैसिलिटी दे रहा था, हमें आज़ादी दे रहा था, डेमोक्रेटिक कंट्री दे रहा था, और दूसरी साइड से इन लोगों ने तालिबान को पाकिस्तान में अपने पास ही रख लिया था इन दिन के लिए। अब ये मेरे को पता नहीं है कि क्यों। अब कोई कंट्री अफ़गानिस्तान की हेल्प भी नहीं कर सकता। हर कंट्री अपना ये सोचता है कि ये तालिबान है, दहशतगर्द है, हम पे अटैक कर सकता है। जैसे सितंबर 11 पे अमेरिका पे अटैक किया
उसी टाइम भी यही तालिबान थे और अल-कायदा नेटवर्क अफ़गानिस्तान में मौजूद थे। अभी भी ये लोग आ चुके हैं और बहुत सुनने में आया है कि दूसरे ग्रुप जो है अल-कायदा की वो अफ़गानिस्तान में घुस चुका है। दाइश जैसे लोग और अल-कायदा नेटवर्क के जो दूसरे जैश मोहम्मदी है और ये सब अफ़गानिस्तान में आ चुके हैं। अभी अफ़गानिस्तान में तालिबान 1996 में डॉक्टर नजीबुल्लाह को मारा छोड़ के, वो मर गए मगर देश में ही रहे। ये अशरफ गनी ऐसा भगौड़ा निकला कि देश छोड़कर भागा और पूरा मतलब कि फुल ऑफ कैश भागा। पूरा एक पता चला कि चॉपर था, चॉपर में 4 महंगी कार्स थी और उसके बाद जो है फुल ऑफ कैश था, वो उज़्बेकिस्तान की तरफ चला। तो एक ऐसा प्रेसिडेंट निकला कि आप वहाँ के लोगों को छोड़कर भाग गए। देख ये तो मीडिया ऐसा बता रहा है, जो वहाँ की पीपीएस के लोग हैं, जो अशरफ गनी के गार्ड या जो वहाँ पे जो उसके सेफ्टी के लिए लोग थे, वो जो इंटरव्यू दे रहा था तो उसने कहा कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने 2 बुक्स और जो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रियों के साथ साइन किया पेपर, वो पेपर अपने साथ लेके गया है, बाकी कुछ भी नहीं लेके गया। वो जानता था कि ये हमारा कंट्री है, हाँ मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, वापस आ भी सकता हूँ। जैसे हमारे किंग था शाह अमानुल्लाह, जब शाह अमानुल्लाह अपने कंट्री को छोड़ के इसी तरह लोगों ने बगावत कर दिया, उनको पाकिस्तान ने बहुत बदनाम किया। एक टाइम हम पाकिस्तान में थे तो पाकिस्तान में हमें ये बता रहा था कि आप लोगों का किंग जो यहाँ से भाग गए, अपने बहुत सारे पैसे लेके गए और बहुत सारे जेवरात और गोल्ड लेके गए वो अपनी ज़िंदगी संवरने के लिए। अब ऐसा नहीं था। जैसे प्रेसिडेंट इसने एक काम किया, हाँ, कि वक्त से पहले निकल गया, क्योंकि इनको भी फांसी चढ़ना था और भी फांसी दे देते। ये तो जब डॉक्टर नजीब को फांसी चढ़ा दिया, इनको भी चढ़ा लेते। ये पाकिस्तान तो इससे बहुत डरते थे, क्योंकि हमारे लिए इसने डैम बना लिया, इसने हमारे इकोनॉमिक को आगे बढ़ा दिया, इसने हमें कई कंट्रियों के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशन बना लिया और कनेक्ट किया। जैसे इंडिया में, ईरान में और दूसरी चीन में, दूसरी कंट्रियों के साथ हमारा कनेक्शन शुरू हो गया। अब पाकिस्तान तो ये नहीं चाहता था, पाकिस्तान की इकोनॉमिक थोड़ा ख़राब हो गया। पाकिस्तान का इमरान खान कह रहा है कि स्लेवरी, गुलामी से आज़ादी मिल गई, मगर जो माइंड वाली जो जहन की गुलामी होती है, जिसको दिमाग बोलते हैं, उस गुलामी से भी आज़ादी चाहिए। तो इमरान खान कहीं ना कहीं खुद तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, ग़ुलामी तो अभी से शुरू हुआ है, ग़ुलामी तो पहले से नहीं था। लोग आज़ाद थे और पहले हर कोई अपना देश में आज़ाद घूमता था, हमारे देश में आज़ाद घूमता था, कभी भी कोई भी काम कर सकता था, कोई भी बिज़नेस काम कर सकता था। अभी बिल्कुल जैसे अभी ग़ुलामी की ज़ंजीरें अभी हमारे पैरों में पड़ गए, हाथों में पड़ गए, क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान जो चाहता है तालिबान के ज़रिए अफ़गान के ऊपर करता है। तो क्या उम्मीद है इंटरनेशनल कम्युनिटी, सऊदी अरबिया, तुर्की, दोहा, कतर, इन लोगों से क्या उम्मीद है कि ये लोग किस तरह से आपके सपोर्ट में और किस तरह से सिचुएशन को रिस्टोर करें? यही अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे फोर्स थे उसको ख़त्म ना किया जाए, जो हमारे परचम थे उसको ना हटाए। जो ये शाह अमानुल्लाह के किंग के दौरान से ये परचम हमारा था और जो हमारा फोर्स था, ये तो ऊपर लोग बिक गए इसलिए फोर्स ने सिलेंडर किया, वरना हमारा फोर्स एक फोर्स में आता था। क्योंकि 20 सालों में अमेरिका तो कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा था, यही अफ़गान फोर्स से जो आगे निकलते थे और तालिबान को फंसा लेते थे और तालिबान को मारते थे। अब जब ऊपर से आर्डर नहीं मिला तो इन लोगों ने भी सिलेंडर किया। जो हमारे आर्मी और कमांडोज थे, जो अपने वो छोड़ रहे थे, असलहे छोड़ रहे थे, तो रो रो के छोड़ रहे थे। अब इसमें हम यही अपील कर सकते हैं पूरी दुनिया से कि प्लीज़ खुदारा ये कर लो कि हमारे अपना फ़ोर्स बना लो। वो जो फोर्स था सही है, आपकी कानून आपकी सही है, लेकिन हमारा फ़ोर्स को मत बिगाड़ो। जैसे हमारे मिलिट्री जो असलहे थे, टैंक थे, वो पाकिस्तान को मत देना। जैसे आज भी गए थे, कल भी गए थे और इसी तरह सिलसिला शुरू है। तोरखम बॉर्डर से अभी हमारे टैंक और
जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने हमें जो चीज़ दिए थे उसको पुर्जा करके पाकिस्तान भेज रहा है। जिस तरह से अफ़गानिस्तान की सिचुएशन ख़राब हो रहे हैं तो अफ़गान बिरादरी के लोग यहाँ पर परेशान हाल है और उनके मन में बहुत तरह की सवाल पैदा हो रही है। अब क्या जनता, आम जनता जो है इससे किस तरह से प्रेरित हो रही है और अफ़गानिस्तान में तालिबान कब तक मौत का नंगा नाच करेगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट दिल्ली से। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।